आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। एक बार फिर से बात करेंगे भारत की स्वर कोकिला, लेजेंडरी सिंगर, मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी जो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। लता मंगेशकर जी हमेशा ही सभी के दिलों में बसी रहेंगी। उनकी सुरीली आवाज हमेशा ही हमारे बीच गूंजती रहेगी। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि लता मंगेशकर जी की जिंदगी से जुड़े कई पुराने किस्से सामने आ रहे हैं, लेकिन कई राज भी खुल रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली। मल्टी ऑर्गेन फेलियर के चलते उनका निधन हो गया। वहीं लंबे वक्त से वह कोरोना के चलते और निमोनिया के चलते हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहां एक तरफ दुआएं मांगी जा रही थीं उनकी सेहत को लेकर, लेकिन लता मंगेशकर जी जिंदगी से जंग हार गई। वह आज हमारे बीच नहीं है और निधन से पहले किस तरह से वह हॉस्पिटल में समय बिताती हुई नजर आई थी, इस बात का खुलासा किया डॉक्टर प्रीति समदानी ने और कुछ उनकी करीबियों ने। लेकिन आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर जी के आखिरी वीडियो कॉल के बारे में। जी हाँ, आखिरकार लता मंगेशकर जी आखिरी बार वीडियो कॉल के जरिए किससे बातचीत की थी, देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी को पल पल याद कर रहे हैं उनके चाहने वाले। 8 जनवरी की सुबह कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था। जांच के दौरान पता चला कि लता मंगेशकर जी निमोनिया से भी पीड़ित हैं। 2 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुकी थीं लता मंगेशकर जी, लेकिन मल्टी ऑर्गेन फेलियर के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद कई राज खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे उनके उस आखिरी वीडियो कॉल के बारे में। बात करेंगे कि आखिरकार लता मंगेशकर जी ने आखिरी बार किससे वीडियो कॉल पर बातचीत की थी। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर प्रीति समदानी ने कई राज खोले हैं। डॉक्टर प्रीति समदानी काफी ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए हैं। लता दीदी को वह याद करते हुए देखे गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, लता मंगेशकर जी आखिरी सांस तक संगीत में डूबी रही। हॉस्पिटल में उन्होंने ईयरफोन मंगाए अपने भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी से और अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर जी की रिकॉर्डिंग्स को वह सुना करती थी। लता मंगेशकर जी स्वभाव से बेहद नरम थी और हर किसी से बेहद प्यार से बातचीत किया करती थी। उनके कंठ में माँ सरस्वती निवास किया करती थी। कंठ में मिठास भरी हुई थी और हर उम्र के लोगों को वह अपना बना लेती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर प्रीति समदानी और उनके परिवार के साथ भी उनका रिश्ता बन गया था। बीते 2 सालों में वह डॉक्टर प्रीति समदानी के और उनके परिवार के इतने करीब आ गई थी कि वह डॉक्टर की बेटी से बातचीत किया करती थी। आपको बता दें, महज 8 साल की है डॉक्टर प्रीति समदानी की बेटी। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में न सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस से वह बातचीत किया करती थी, बल्कि डॉक्टर प्रीति समदानी की छोटी बेटी से वह जमकर बातचीत किया करती थी। डॉक्टर प्रीति समदानी ने बताया कि साल 2019 से वह उनका इलाज करते चले आ रहे थे। वह कहते हैं कि उन्होंने मेरी 8 साल की बेटी के साथ बहुत ही खास रिश्ता बना लिया था। परामर्श के दौरान वह अक्सर उसके साथ वीडियो चैट किया करती थी। लता दीदी मेरी बेटी से मिलना चाहती थी, लेकिन कोरोना के चलते ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन ये वीडियो कॉल पर लगभग कई बार मिले हैं। मेरी बेटी लता दीदी से इतना प्यार किया करती थी कि उन्होंने हाथ से लिखकर लेटर भी भेजा था। हमने एक बेहद खूबसूरत रिश्ता बना लिया था। कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण उन्होंने हॉस्पिटल आने से जरा सा भी परहेज नहीं किया। साप्ताहिक आधार पर 1 घंटे से अधिक समय तक
मुझे वीडियो कॉल पर परामर्श किया करती थी। इन कॉल्स के दौरान वह अक्सर स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करने, मंच पर प्रदर्शन करने और भी दूसरे गायकों के साथ काम करने की रिपीट अपने किस्से और अनुभव शेयर किया करती थीं। वह बहुत ही विनम्र थीं और अक्सर महामारी के दौरान संदेशों के जरिए मेरे परिवार का हाल जाना करती थीं। इस तरह से डॉक्टर प्रीति समदानी ने बताया है कि उनकी बेटी के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड था और उनकी बेटी भी लता मंगेशकर जी को पल पल याद कर रही हैं। वीडियो कॉल के जरिए लता मंगेशकर जी ने आखिरी बार बातचीत की डॉक्टर प्रीति समदानी की बेटी से। आप सभी ने देखा जाना लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय सम्मान 21 तोपों की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया गया और अब परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं उनके सभी करीबी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे और अपने दुख को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमेशा ही हमारे बीच जिंदा रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।